हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, ये दोनों नई नवेली सास बहुएं हैं और ये सास बहू का मिलन हो रहा है। ये घर है मेरे चाचा जी का। ये देहरादून के रायपुर में है। मेरे चाचा जी के बेटे यानी कि मेरे भाई की शादी है। तो यहाँ पे है हल्दी हाथ। सभी ने येलो कलर की साड़ियाँ पहन ली हैं और कुछ हैं जो लेट में आए हैं मेहमान बाहर से, तो वो लोग नहीं पहन पाए क्योंकि वो लेट में आए और हल्दी हाथ शुरू हो चुका था और मैं भी लेट पहुंची। ये हैं चाची जी और साथ में फुफेरे भाई जो बीच में घुस गए ईद के चाँद की तरह। यहाँ पे मेरी चाची जी ने हल्दी लगा दिया और मैं उल्टी साइड से गई हुई हूँ क्योंकि मैं लेट में पहुँची तो मिल रहे थे लोग मुझसे। और ये हैं ताई जी मेरे भाई को हल्दी लगा रही हैं और यहाँ पे ताई जी ने हल्दी लगा लिया। अब हैं फूफू जी, ये हमारी फूफू सबसे छोटी फूफू हैं, तो ये भी हल्दी लगा रहे हैं अभी। और क्या बोलते कि मैं पहले गलत साइड में बैठी हुई थी तो अभी मैं सीधी साइड में आ गई। और ये हैं भाभी जी, दूल्हे की भाभी जी, मेरी नहीं, मैं बड़ी हूँ इनसे, ये छोटी हैं हमसे, मैं इनकी मतलब दीदी लगती हूँ। और ये दूसरी भाभी जी, ये मेरी भी भाभी जी हैं। तो ये वही है जो हमारे साथ जिन भैया ने फ़ोटो खींच रखी उनकी वाइफ है। और अब आ गई है मेरी बारी। तो ये मैं हूँ, मैं लगा रही हूँ छोटे भाई को हल्दी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से लगा पाऊँ। यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग हो रही है और अब मैं थोड़ा सा हल्दी लगाऊंगी भाई को। ये मैंने हल्दी लगा दिया और अब हल्दी लगा रही है गुड़िया। इसका असली नाम अमिता है, तो ये दूल्हे के बाद की है। और इससे छोटा एक भाई है। भाई अभी नहीं आ रखा है यहाँ पे क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, वो हिमाचल में है। तो यहाँ पे अज्जू बिना गुड़िया को हल्दी लगा रहा है और गुड़िया ने लगा दिया अज्जू को हल्दी। ये है चाचा जी और चाचा जी को देखो ना, चाचा जी को नहीं आ रहा हल्दी लगाना क्योंकि चाचा जी ने पहले कभी लगाया नहीं होगा। तो देखो कैसे कर रहे हैं, देखो हम हंस रहे थे चाचा जी को देख के। और अभी इससे खतरनाक सीन दिखाने वाले हैं ताऊ जी यानी कि मेरे पिताजी। और ये है डुग्गू को भी लगाना है हल्दी, तो डुग्गू को मामा जी लगवा रहे हैं। ये है मेरी सबसे छोटी वाली फूफू का नाती और फूफू के हस्बैंड, तो मेरे मामा जी हुए यानी कि फूफा जी। और ये उनका पोता है, ये वहीं पे है मेरी छोटी फूफू। और ये है विवेक, घर में हम इनको मिंटू बोलते हैं। ये जो मेरे सेकंड नंबर के चाचा जी हैं उनका बेटा है। तो ये देखो महाराज जी ने हल्दी किस तरीके से लगाई, जैसे रंग लगा रहा होली का रंग। अब हल्दी लगा रहे हैं दूल्हे के मामा जी। ये दूल्हे के तीसरे नंबर के मामा जी हैं। दूल्हे के 4 मामा जी हैं और ये मामा जी ना बहुत अच्छे से लगा रहे थे हल्दी। ये है मेरी छोटी बहन के हस्बैंड, ये मेरे भैया, ये मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी यानी कि दूल्हे के ताऊ जी। अब ताऊ जी को देखना कि ताऊ जी कितना कॉमेडी करते हैं। ताऊ जी को आता नहीं है, ये ताऊ जी भी शायद पहली बार लगा रहे होंगे यानी कि मेरे पिताजी। तो पिताजी देखो कैसे कर रहे हैं। हम पिताजी को देख के बहुत हंस रहे थे, आराम से हंस रहे थे, हम जोर से नहीं हंस रहे थे। तो पिताजी का मैंने पूरा दिखा रखा है, देखो। अज्जू फिर भी मुंह ले जा रहा ताऊ जी के सामने की लगाओ करके मुझे। दूल्हे का नाम अजय है तो हम प्यार से इसको अज्जू बोलते हैं, अज्जू। देखो इधर देख रहे कहाँ पे लगाऊं, फिर एक हाथ से इधर एक हाथ से उधर, कभी इधर, मतलब उनको अजीब सा हो रहा है कि मैं क्या करूं करके। अब देखो वो बोल रहे कि फ़ोटो खींचने के लिए, देखो उन्होंने ऐसे रख दिया। अब बोलेंगे कैमरे वाले कि ऐसे रखो करके, ये खींच दी उनकी फ़ोटो भी। और यहाँ पे सभी लेडीज़ हैं, उन्होंने कहा एक ऐसे करके हाथ रखो तो फिर हम फ़ोटो खींचेंगे, खींच दिया। और अब ना ये कुछ सीन होता है कि भिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो रही है मंगल स्नान के बाद, पंडित जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे सभी लेडीज़ें आराम कर रही हैं। अभी मंगल स्नान हो चुका है, उसके बाद पानी पुनी पीने के बाद सभी बैठे हुए हैं। तो मैं उनकी एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे सभी लोग बारात में जाने के लिए हो चुके हैं तैयार। शाम का समय है, दिन का खाना खुना खाने के बाद, आराम करने के बाद अभी शाम हो चुका है और बारात तैयार हो गया है। तो हम जाने वाले हैं बारात में। और ये भाभी हैं, यहाँ पे मेरी फूफू हैं और ये पीछे से मामा जी हैं। तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे भैया लगा रहे हैं टीका और यहाँ पे कुछ नाच रहे हैं मज़े से, बाहर पे बाजे बज रहे हैं। तो यहाँ पे भैया सबको टीका लगा चुके हैं, कुछ रह गए, मुझे भी लगा रहे हैं। और भैया कह रहे थे क्या वीडियो बनाती है, इतना वीडियो क्या करेगी। उनको नहीं पता कि मैं इसको यूट्यूब पे डालूँगी, तो मैं बना रही हूँ जितना मुझे मौका मिल रहा है।
तो यहाँ पे बाजे वाले बजा रहे बाजा, और यहाँ पे मेरी बेइज्जती होने वाली है, मतलब कि मेरा ठग्गू बनने वाला है मेरा। मेरी मौसी को पकड़ पकड़ के लाई फ्रेंड को नाचने के लिए, देखो उनको किसी ने बुला लिया और वो चले गए। तो अभी मुझे भी नहीं नाचना है, मैं बाद में नाचूंगी। नाचना तो आता है नहीं, पर थोड़ा नाचने की कोशिश कर रहे थे। ये फूफू बोल रही है एक फूफू कि नाचो नाचो ज़बरदस्ती, तो मैं नहीं नाची। अब ला गई मैं अपनी भाभी को खींच के, और हमारे यहाँ ना सर में पल्लू रखना होता है ससुर के सामने, तो बहुत सारे ससुर जी हैं भाभी जी के यहाँ पे, तो उन्होंने एक हाथ से अपना पल्लू पकड़ा हुआ है और एक हाथ से वो नाच रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हम फिर भागे हो, ये देखो चाची जी उनको फिर खींच के लागे, और वो फिर पल्लू पकड़ के, उनके पास पर्स भी है तो वो लगे हुए हैं थोड़ा बहुत नाचने पे। यहाँ पे अजय तैयार हो चुका है दुल्हन को लेने के लिए, तो बारात पूरी रेडी है, और चाची जी काली दाल और चावल अजय के चारों तरफ घुमा के फेंक रही है। ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, और पूरे बाराती तैयार हो गए हैं दुल्हन को लेने के लिए। तो ये डुगू है, डुगू भी जाएगा बाराती, और डुगू के ये चाचा जी रखे दूल्हे, तो डुगू भी रेडी हो रखा दूल्हे के सामने। और अजय ना बहुत मासूम लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं है, ये 31 साल क्रॉस कर चुका है, और इसके सर्विस को कम से कम 4-5 साल हो चुकी है। IIT करने के बाद ये 4-5 साल सर्विस कर चुका है। और ये हैं चाचा जी और चाची जी, और चाची जी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये कुमाऊँ का पोशाक है, चाची जी का मायके कुमाऊँ में है। तो हमारे यहाँ परिवार के क्या करते हैं, शादी में पिछोड़ा पहनते हैं। और ये हैं ताऊ जी, दूल्हे के ताऊ जी, तो वो व्यवस्था देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी को आगे करना है, क्या करना है। दूल्हा गाड़ी में बैठ चुका है, और चाची जी भी देख रही हैं कि क्या करना है, कैसा करना है। ये घर है उनका, चाची जी और का, और ये चाची जी नाच रही हैं थोड़ा सा बारात के आगे, क्योंकि ये बैंड बाजा उन्होंने कहा कि आप डांस करो, तो चाची जी को नहीं आता डांस कैसे कर रहे हैं। और ये है बस, बारात की बस, तो इसकी लाइट देखो इन्होंने कैसे कर रखा, बिल्कुल ब्लू कर रखा है। और ये भाई है मेरा, कजन है। और ये है देहरादून का रात का नज़ारा। देहरादून में रात में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, ये लगभग 8:30-9 बजे का टाइम है, तो इतना ट्रैफिक नहीं है देहरादून में। और यहाँ पर भी शादी हो रही थी, तो रास्ते में जाते जाते हमें बहुत सारी शादियाँ, वेडिंग पॉइंट मिले बहुत सारे। यहाँ पे भी शादी हो रही है, और ये है ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, अच्छा है, शांत माहौल है देहरादून का। तो ये वेडिंग पॉइंट भी हमें रास्ते में मिला, यहाँ पे भी शादी हो रही थी, और रास्ते रास्ते में खूब मिले हम। और ये पहुँच गए हम जहाँ हमने जाना है बारात लेके, तो ये वहाँ पे गेट के पास हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ना दुल्हन की बहन ने पता है मटका रखा हुआ, नहीं हम कलश रखते हैं ना, सर में कलश लेके आते गेट पे। देखो उन्होंने कितना बड़ा घड़ा रखा हुआ है, बंटर रखा हुआ है, और ये माने ही नहीं। आधे घंटे हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, तब तक डांस करते रहे। तो रिबन काटने का, तो बड़ी मुश्किल से काटा 11,000 में रिबन, और ये हमने एंट्री कर दिया अंदर। तो अब अंदर चलते हैं, और हमने इतना डांस किया तब तक बाहर पे। शक्ल देखो कैसी हो रखी है, ये मेरी शक्ल देखो कैसी हो रखी है डांस कर करके, और ये बाकी के लोग कर रहे हैं डांस। और ये इस तरीके से यहाँ अंदर का नज़ारा इस तरीके से सजा रखा है इन लोगों ने इस वेडिंग पॉइंट को। तो अंदर घूमने के बाद ये पधार रही है मेरी अपनी भाभी माँ। तो यहाँ पे सबसे पहले खा रहे हैं हम पानी पूरी, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ खाएंगे। तो एक पानी पूरी ले लिया, और लास्ट में अब खा रही हूँ मैं तंदूरी रोटी और पनीर। ये मैं हर शादी में थोड़ा सा खाती हूँ। यहाँ पे हो रहा है डांस, खतरनाक डांस। और ये अगले दिन का सीन है जब दुल्हन ससुराल आ जाती है, सुबह का समय है ये। तो हमारे यहाँ सासू माँ और नई बहू का इस तरीके से मिलन होता है, तो इसको बोलते हैं सस भेंट। और नई बहू घड़े में थोड़ा सा पानी भर के अपनी सासू माँ को अपने हाथों से देती है, ये बहुत शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।